अभी हम राशि भी कवर करेंगे पॉडकास्ट चलते चलते और साथ में नंबर्स भी कवर करने वाले। पर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 2026 में वास्तु का भी कोई रोल रहेगा? देखिए 2026 में वास्तु का रोल मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज लेकर आने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? तो वृषभ राशि टॉरस वालों के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा, बहुत नए अवसर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। तो कैंसर के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जी, तो कैंसर वालों के लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा, बट इनके लिए भी मैं इसको मिक्स कह सकती हूँ। तुला राशि के लिए ये साल कैसा जाने वाला है 2026? तो तुला राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। इनके लिए भी ये रिलेशंस बहुत अच्छे करेगा। 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा? थोड़ा सा ये इमोशनली इम्बैलेंस लेकर आ सकता है। आपने धोखे की बात की है, तो सबसे ज्यादा धोखा किस नंबर को मिलता है? तो 2 नंबर वालों के लिए और 7 नंबर वाले, क्योंकि ये बेचारे केतु के लोग होते हैं, तो ये भी दिल से ज्यादा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2026 में। राशि पर आपने सुना है नंबर्स में भी। आज हम बात करेंगे वास्तु किस तरीके से 2026 में, अगर सब लोग अपना वास्तु ठीक रखते हैं तो क्या इम्पैक्ट मिलने वाला, अगर किसी का वास्तु खराब है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। और साथ में हम कवर करेंगे राशियां, किसकी राशि इस बार राइज करने वाली है, किसकी राशि में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि साथ में बात करने वाले हैं हम नंबर्स की। हर किसी के पास एक नंबर है, 1 to 9 नंबर्स है हर किसी के पास। जो हमारे व्यूअर्स हैं, किसी के पास 9 होगा तो किसी के पास 5 होगा तो किसी के पास लग्जरी नंबर 6 होगा। तो आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है। साथ में आपको टिप मिलने वाली है, अगर आपने ये रेमेडी या ये टिप फॉलो कर ली तो हो सकता है 2026 आपके घर में धन वर्षा कर दे। तो ये एपिसोड जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट श्वेता गर्ग मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। राधे राधे भारती, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया। तो मैम पहले तो बस जर्नली आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और वास्तु में तो आप एक्सपर्ट हैं ही। तो ये 2026 कैसे जाने वाला है? क्या 2025 की तरह हमें सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी या कुछ नया आने वाला है 2026 में? देखिए 2026 अगर हम इसको वास्तु के भी नजरिए से देखें तो 2026 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आने वाली हैं। 2026 का जो साल है वो हमारे सभी लोगों की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट का साल होगा। जो भी लोग कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस साल के जनवरी फरवरी में आप अपनी नई चीजों को स्टार्ट कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दूसरा, ये हमारा जो साल है ये हमारा सूर्य की एनर्जी लिए हुए है, गुरु की एनर्जी लिए हुए है। सूर्य की एनर्जी हमें लीगल, जो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखोगे इस साल में हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। हो सकता है कि वो आम जनता को अभी समझ में ना आए, लेकिन वो उनके बहुत ज्यादा फेवर में होने वाले होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले सकती है इस साल में। और गवर्नमेंट के लिए भी मैं ये कहूंगी कि आप राजा हैं, राजा की ही साल की एनर्जी है, राजा की एनर्जी का ही ये साल है, तो उनको भी इस बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अपने पद का जरूर फायदा उठाएं, लेकिन जनता का जब तक आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी ये नियम और ये जो फैसले आप लेने वाले हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। क्योंकि एक राजा अगर अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता तो वो राजा राजा नहीं रह सकता। इसका एग्जाम्पल हम सबने देखा ही है। कौरवों ने जब अपने बारे में सोचा तो उनका अंत हुआ। ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो सिर्फ अपने बारे में जब सोचते हैं तो उनका अंत निश्चित होता है। तो हमारी जो सरकारें हैं अगर वो हमारी जनता का भी ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेंगे तो वो बहुत ऊपर जाएंगे और हमारा देश भी बहुत तरक्की करने वाला है। तो मैं 2026 को बहुत होपफुली देखती हूँ और बहुत अच्छा सभी लोगों की जीवन में चेंजेस आएंगे। जो भी लोग अच्छे दिल से हार्डवर्क कर रहे हैं उनको जरूर उनकी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। अभी हम राशि भी कवर करेंगे पॉडकास्ट चलते चलते और साथ में नंबर्स भी कवर करने वाले। पर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 2026 में वास्तु का भी कोई रोल रहेगा? देखिए 2026 में वास्तु का रोल मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानती हूँ क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज लेकर आने वाला है।
सभी लोगों के लिए बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लेकिन जब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी और आपके घर वास्तु कंप्लायंस नहीं होंगे, वास्तु दोष आपके घर में उपस्थित होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जानी चाहिए थी वो आप मिस कर जाएं। तो इसलिए आपको अपने घरों को वास्तु कंप्लायंस तो जरूर बना लेना चाहिए, स्पेशली अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक के एरिया को, क्योंकि हमने बात की कि ये गुरु और सूर्य दोनों का ही साल है। तो गुरु की डायरेक्शन जो कि नॉर्थ ईस्ट है और सूर्य की डायरेक्शन जो कि ईस्ट है, तो इन दोनों दिशाओं को आपको पूरी तरीके से वास्तु बैलेंस जरूर बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आपने इन दिशाओं को वास्तु बैलेंस नहीं किया, यहाँ पर कोई वास्तु दोष हुआ, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आप तक अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए थी वो आपको आपके पास तक ना आए। तो इसलिए मैं वास्तु को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। और वहीं जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप किसी भी दिशा की बात करोगे, अगर किसी भी दिशा में आपके वास्तु दोष है, तो उसके जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट साइड का जो जोन है वो भी पैरेलली आपको इफेक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपके ईस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष हुआ तो आपके वेस्ट ऑटोमेटिकली इनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको इसलिए पूरे घर को बैलेंस करना वो मस्ट है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की कि नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस होना जरूरी है, तो नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट जोन हुआ हमारा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट भी हमें बैलेंस रखना जरूरी होगा। तो ये 4 दिशाएं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और साथ में हम देखते हैं अपने ब्रह्म स्थान को, जो हमारा ब्रह्म स्थान है वही हमारी सारी दिशाओं को एनर्जी देता है। तो 5th डायरेक्शन हमारी हो गई हमारा ब्रह्म स्थान। तो ये 5 जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर कोई भी वास्तु दोष हमारे घर में नहीं होना चाहिए इस साल में। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जब हम 5 दिशाओं को ठीक कर रहे हैं तो बाकी को भी क्यों छोड़े, हम अपनी सभी दिशाओं को बैलेंस करके रखें, जिससे कि ये साल हमें पूरी तरीके से शुभ फल दे। क्या बात है मैम। जैसे अभी आपने वास्तु की बात की है, वास्तु एक घर, जब हम वास्तु आता है तो एक घर की जिक्र होता है, क्योंकि एक घर में सारी डायरेक्शन होती है। या फिर हम बात करें कमर्शियल एरिया, तो वहां पे हम वास्तु को ऐड कर सकते हैं। पर एक घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बिल्कुल। तो हो सकता है कि कोई मेष राशि वाला रहता हो सकता है तुला राशि वाला हो, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हम राशि भी कवर करने वाले हैं। पर मेरा सवाल ये है कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं वास्तु को भी देखती हूँ तो उस घर के रहने वाले व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है। तो वही हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तु का क्या रोल है, तो उस पर थोड़ा सा बिल्कुल भाटी, ये बहुत सही बात है कि हर घर में रहने वाले अगर 4 लोग हैं तो सभी की कुंडली अलग है। तो सबसे पहला इफेक्ट एक इंसान के ऊपर उसकी कुंडली, उसके ग्रह, उसके प्लैनेट्स की पोजीशन ही डालती है कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी। लेकिन वहीं जो हमारा वास्तु है वो एक इतना ब्यूटीफुल और इतना पावरफुल टूल है जो हमारी बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। तो इसीलिए हम जब भी ऑकल्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम वास्तु को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि वास्तु के अंदर हमारी जो दिशाएं हैं उनके अंदर इतनी पावर है कि अगर आप अपनी सभी दिशाओं को, अगर आप अपनी लैंड की एनर्जी को बहुत अच्छा करके रखते हैं, तो जो आपके प्लैनेट्स से आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक आपके कवर अप हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी बुक्स में जो पुराने ग्रंथ हैं, अगर आप उनको देखो तो बहुत जगह पर ये लिखा हुआ है कि वास्तु के अंदर इतनी पावर है जो एक मानव को महामानव बनाने की ताकत रखता है। तो ये वास्तु के विषय में लिखा गया है, ज्योतिष के विषय में नहीं। ज्योतिष को हमारे जीवन में इसलिए ऐड किया गया कि हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, कि अगर हमारे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो हम उसके कुछ उपाय करके उसको फिक्स कर लें, उस प्रॉब्लम से बच जाएं, या फिर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे रूप में सहन कर लें या उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे कहा जाता है कि सूली से सूल बना दिया जाए, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे वे में निकाल दिया जाए, उस टाइम पीरियड को निकाल दिया जाए। लेकिन जब हम अपने लाइफ को चेंज करने की बात करते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की बात करते हैं, या अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, तब सिर्फ वास्तु ही एक ऐसा टूल है जो आपको 100% रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसलिए वास्तु को तो किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो वास्तु को तो सबसे पहले बैलेंस करके रखना चाहिए, चाहे आपके पास, क्योंकि आपके पास ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनको उनका जन्म समय ही नहीं पता, उनके पास उनकी कुंडली ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास रहने की जगह नहीं है, चाहे एक कमरा है, चाहे किराए का है, चाहे कुछ भी है, रहता तो वो कहीं ना कहीं है। उस घर के वास्तु की एनर्जी उसके साथ हमेशा
चल रही है उसके साथ हमेशा इफेक्ट कर रही है। तो वास्तु को तो हर किसी को जरूर कंप्लाई करना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तो वास्तु को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके मैम, एक चीज है, जैसे वास्तु की जिक्र हो रहा है, अगर हम फ्लैट्स की बात करें, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो वो 1 से लेकर 25 फ्लोर 30 फ्लोर तक चला जाता है, तो उस दौरान क्या हमें वहां टॉयलेट को चेंज करना चाहिए, या वास्तु को किस तरीके से आप वहां बैलेंस करेंगी, उसके लिए थोड़ा देखिए, सा नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसके लिए जो ये बातें कही जाती हैं कि वो बहुत बड़ी मेजर हेल्थ इश्यूज देता है, वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ज्यादातर लोगों को मेजर हेल्थ इश्यूज देता ही है। लेकिन कभी कभी जब आपका लैंड की एनर्जी, जैसे आपने कहा कि एक ही दिशा में बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फ्लैट की लैंड की एनर्जी सेम होगी। वहां पर लैंड की एनर्जी आपको अलग अलग मिलेगी। तो जिस भी फ्लैट में लैंड की एनर्जी बहुत अच्छी होगी, तो या फिर बहुत हद तक यहाँ पर उसकी कुंडली भी उसको इफेक्ट करेगी, जिसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा, मे बी वो उसको बचा ले नॉर्थ ईस्ट से आने वाली बड़ी बीमारियों से। लेकिन वही जिसका जुपिटर, जिसका गुरु प्लैनेट बहुत ज्यादा पीड़ित होगा या वीक होगा, उसको इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो इस तरह से डिफरेंस देखे जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बीमारियां जरूर देता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। तो पहला तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट से अगर टॉयलेट है तो उसको रिमूव करें। एटलीस्ट टॉयलेट सीट जो होती है, पॉट होता है, उसको रिमूव कर दें। उसको नहाने के लिए यूज कर सकते हैं बाथरूम को, टॉयलेट सीट को वहां से रिमूव कर दें, तो सबसे अच्छा तो यही होगा। और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी जो भी अप्रोप्रिएट रेमेडीज हैं वो जरूर करें। ओके, तो मैम सबसे पहले हम थोड़ा राशि के साथ ही हम वास्तु को भी ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साथ में सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, साथ में उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है, और साथ में अगर उसमें वास्तु का तड़का लग जाए तो उनकी लाइफ किस तरीके से निकलने वाली है। देखिए, एरीज वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये साल बहुत मिला जुला रहने वाला है। उनकी जो अपना नेचर, उनकी जो अपनी एनर्जी होती है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है, मंगल की एनर्जी लिए हुए होते हैं। तो इस साल उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने एग्रेशन पर, अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा काबू रखें। और जो आपके अंदर एग्रेशन है, आपका पैशन है, उसको सही जगह पर यूज करें, अच्छी जगह पर मेहनत करने के लिए अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में उसको यूज करें। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिला सकता है, आपको सक्सेस दिला सकता है। तो मेष राशि वालों को इस साल अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना और सही जगह पर यूज करना है। और इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी, इनको अपने घर में ईस्ट दिशा में एक लॉयन का स्टेचू जरूर प्लेस करना है। वो ब्रास का करें या कॉपर का करें, दोनों ही मेटल का कर सकते हैं, बट लॉयन का स्टेचू प्लेस करें। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस इस साल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या बात है। अब आते हैं हम वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, हेल्थ वाइज और साथ में वास्तु की कुछ ऐसी टिप दीजिए वृषभ राशि वालों के लिए कि उनके लिए 2026 काफी चमत्कारिक जी। तो वृषभ राशि टॉरस वालों के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा, बहुत नए नए अवसर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। क्योंकि ये विनस की जो एनर्जीज होती हैं वो टॉरस वालों के पास होती हैं। तो इस साल ये लोग ज्यादा अपने रिलेशन में रोमांटिक फील करेंगे, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर करियर की बात करें तो करियर गोल्स उनके जरूर पूरे होंगे। तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर इनके लिए मैं रेमेडी की बात करूं तो इनको अपने घर में साउथ ईस्ट में कुछ रेड रोजेस जरूर प्लेस करने चाहिए। चाहे वो नेचुरल करें या आर्टिफिशियल भी करें तो चलेगा, बट रेड रोजेस वो अपने घर में साउथ ईस्ट में जरूर प्लेस करें। क्या बात है। और मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, साथ में वास्तु की कोई ऐसी टिप जिसे वो पूरी साल करे और हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। बिल्कुल। तो जेमिनी मिथुन वालों के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इनको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें, अपनी स्पीकिंग पर। जो उनके कम्युनिकेशन स्किल हैं उनको यूज करें, अच्छे तरीके से यूज करें, किसी को गलत ना बोलें, अपने अहंकार में ना आए, अपने प्राउड को थोड़ा कंट्रोल रखें अपनी वाणी में, स्पीच में। क्योंकि इनकी लाइफ में इस साल में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इनके बोलने की वजह से ही आएंगी, अदरवाइज इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं टिप की बात करूं तो इनको अपने घर में नॉर्थ में एक मनी प्लांट या एक तुलसी का प्लांट जरूर प्लेस कर लेना चाहिए, तो ये उनको बहुत अच्छे फल देगा। ओके मैम, तो ये जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं मिथुन वाले बाढ़ी से कहीं ना कहीं मात खाने वाले हैं, बिल्कुल।
तो जिनका ये कम्युनिकेशन स्किल्स डाउन होता है या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब होता है, तो उनके लिए अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग कोई ऐसी रेमेडी की जाए कि उनका जो स्किल है उसको अप किया जाए और वाणी कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस होती है वो ठीक हो जाए। देखो, इन लोगों के लिए फिर सबसे अच्छा, अगर इनको अपनी स्पीकिंग, अपनी स्पीच में एक कंट्रोल लेकर आना है, तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक अशोका स्तंभ को प्लेस करें। तो इनकी वाणी में एक अथॉरिटी आएगी कि इनको, और जब इंसान के अंदर अथॉरिटी आती है तो उसको ये समझ भी आती है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो इनको सबसे अच्छा इनके लिए रहेगा कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक अशोका स्तंभ को स्थापित करें। और अगर ये और अच्छा करना चाहते हैं तो ये अपने घर में एक लगातार चलने वाले मंत्रों का कैसेट, कोई ऐसा ऑडियो प्ले करके रखे कि वो लगातार चलता रहे, तो उससे भी इनकी स्पीकिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है। क्या बात है। अब आने वाले हम कर्क, कैंसर जी। तो कैंसर के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, साथ में अगर हम बात करें उनकी हेल्थ कैसी रहेगी और वास्तु टिप क्या देना चाहेंगे कैंसर जी। तो कैंसर वालों के लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा, बट इनके लिए भी मैं इसको मिक्स कह सकती हूँ। इनकी, ये लोग इमोशनल ज्यादा वैसे ही ज्यादा होते हैं क्योंकि मून की एनर्जी लिए हुए होते हैं, तो इनको अपने इमोशंस पर काम करने की जरूरत है। ये बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो सकते हैं, इस साल में डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो इनको जरूरी है कि दोस्तों से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, अकेले ना रहें, लोगों से मिलते रहें, अपने जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर करें लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छा, इनका मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा, तो ये अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो लोगों से मिलना इनके लिए यही एक सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरा, जितना हो सके मून लाइट में बैठकर ये थोड़ी देर मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, चाहे 5 मिनट ही करें, डेली मून लाइट में 5 मिनट के लिए बैठें और मेडिटेशन करें, जिससे कि इनका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहे और ये बहुत अच्छा ग्रो कर सके। श्वेता मैम, एक चीज बताइए मुझे, जैसे आपने कहा डिप्रेशन, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो डिसबैलेंस होने के कारण ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मेनली आप देखोगे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई इंसान ज्यादा देर बैठ रहा है या वो सो रहा है, उसका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है, या उसके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं इनबैलेंस है, कोई वास्तु दोष वहां पर क्रिएट हो गया है, तो उसको इस तरह के डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, उसे पता चल गया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मैं इस टाइम पीरियड से गुजर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है कि वहां बैठ के अगर वो चैंट करता है या मेडिटेशन करता है या वहां बैठकर कुछ पल बैठने के बाद वो उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी डाउन हो जाए? देखो, सबसे पहले उसको बैठना कहाँ है, तो बैठे तो वो अपने चार्ट के हिसाब से अपनी शुभ दिशाओं में, ये उसके लिए सबसे जरूरी है। अगर उसके चार्ट में ईस्ट दिशा उसके लिए शुभ फलदाता है तो ईस्ट में बैठे, साउथ है तो साउथ में बैठे। लेकिन सबसे पहले उसको अपने घर में क्या करना है, उसको अपने घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करके रखना है। वहां पर कोई भी वास्तु दोष है उसको वो दूर करे, ट्रीट करे। टॉयलेट यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर किचन है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करे। बेडरूम है तो अपने बेड को थोड़ा सा मूव कर सकता है, नॉर्थ वेस्ट में चला जाए, वेस्ट में चला जाए, अच्छे जोन में चला जाए, तो अपने वास्तु के हिसाब से उसको बैलेंस करे। रेमेडी के तौर पर उसको अपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डियर का एक कपल डियर का स्टेचू जरूर प्लेस कर लेना चाहिए, उससे उसके डिप्रेशन में उसको बहुत हेल्प मिलेगी और वो उससे बाहर निकल पाएगा। क्या बात है। अब आते हैं हम लियो, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों का तो ये साल ही है। तो अब तक सिंह राशि वाले, अब ये जो हम सिंह राशि या कोई भी राशि की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये हमारी कौन सी राशि की बात हो रही है, तो ये भी मैं उन दर्शकों को सबको बताना चाहूंगी, जो आपके बर्थ चार्ट के पहले हाउस में, फर्स्ट नंबर हाउस में जो नंबर लिखा होता है, वो नंबर की बात हो रही है, तो यहां पर हम उससे कनेक्ट करेंगे। सपोज आपका पहले हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो आपके लिए ये सेम प्रेडिक्शन रहेगा। और अगर आपकी जन्म राशि 5 नंबर है तो भी आपके लिए ये सेम फल रहेंगे। तो ये आप दोनों ही राशियों को चेक करेंगे, दोनों के हिसाब से आपके सेम रिजल्ट्स मतलब कह सकते हैं चंद्र राशि और आपकी लगन राशि। ओके, लगन राशि। तो अगर आपकी लगन राशि या चंद्र राशि में से कोई भी 5 नंबर राशि है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, कोई भी काम ऐसा है जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो इस साल आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलने ही वाला है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है, इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो
आपको अब अपने एफर्ट को छोड़ना नहीं है और स्पीड तेज कर देनी है, क्योंकि ये साल आपका ही साल है और आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देने वाला है। सिर्फ आपको एक दो चीजों का जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अब आप राजा हैं इस साल के, तो आपको एक राजा की तरह ही सोचना है। तो आप राजा कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, राजा कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। तो आपको अपने आसपास के सभी लोगों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, कुलीग्स को साथ लेकर चलना है, सेल्फिश ना हो। दूसरा, किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटी में ना हो, क्योंकि ये साल गवर्नमेंट के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही एक्टिव ईयर है। तो इनलीगल एक्टिविटीज से बचें और अपने आप को कंट्रोल में रखकर सारे काम करें। तो ये साल आपका है और आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स देने वाला है। ओके मैम, जैसे आपने बात की लियो में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐड किया, तो जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कौन सी डायरेक्शन चुने, वहां बैठ के पढ़ें और उनका जो लर्निंग स्केल है वो भी बढ़ जाए, साथ में जिस भी फील्ड की वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वो निकल जाए, तो कौन सी डायरेक्शन उनके लिए सबसे बेस्ट देखिए, उनके लिए डायरेक्शन हर किसी के लिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हर किसी के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़िए। अपना स्टडी टेबल आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाइए, ईस्ट फेसिंग करिए, जिससे कि सूर्य की एनर्जी भी आपको मिले और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अगर आपके पास वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठने की जगह नहीं है तो एटलीस्ट आप अपनी बुक्स, अपने पेन, अपने क्वेश्चन जो सैंपल पेपर्स होते हैं उन सबको वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लेस कर दूं, तो भी आपके स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। बीच बीच में आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछने का मौका मिल रहा है। अब आते हैं हम कन्या राशि, वर्गो राशि वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है और साथ में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, वास्तु की कोई ऐसी टिप जो वो पूरी साल अपनी एक डायरेक्शन को बैलेंस रखे और उन्हें वो अच्छा फल देके जाए। तो वर्गो राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा सा मिला जुला साल रहने वाला है, तो इनको भी अपने बोलने पर, तौर तरीके पर ध्यान रखना है, लेकिन इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोशल मीडिया। जितना ये सोशल मीडिया से कनेक्ट रहकर अपनी चीजों को करेंगे उतने अच्छे फल इनको मिलने वाले हैं। जैसे हम कह सकते हैं एआई को जितना ये यूज करेंगे उतना अच्छा और उतना फास्ट इनको रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपने वर्किंग स्टाइल में सोशल मीडिया और एआई को इंट्रोड्यूस करें, ऐड करें, तो इनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ध्यान रखने वाली चीजें, इनको कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है कि किसी ने भी कुछ भी बोला और आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी सूझबूझ रखो, जो भी डिसीजन लेना है अपनी सूझबूझ से लेना है, अदरवाइज आप कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अपनी समझदारी को आगे रखिए। और आपके लिए बहुत अच्छा टिप कि आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक पानी का कोई भी वाटर बॉडी जरूर प्लेस करें, वाटर फाउंटेन रखें। कुछ भी नहीं कर सकते तो एक ग्लास या एक लोटा पानी का भर के वहां पर प्लेस कर दें, वो आपको जरूर करना है। ओके मैम, जैसे आपने ऑनलाइन की बात करी, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं मार्केट में। बिल्कुल। तो वो अपनी एडिटिंग का काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी रहेगी कि वहां बैठ के वो काम करें? तो होता है ना कि रील्स बहुत वायरल जाए और पॉडकास्ट बहुत वायरल जाए। देखिए, तो अगर वो जो एडिटिंग करते हैं तो उनके लिए तो ये स्किल का काम है। उनको जो बैठकर काम करना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर करें, और जिस समय आप पोस्ट करते हैं उस समय पोस्ट करें आप नॉर्थ वेस्ट में बैठकर, तो आपका वायरल जल्दी जाएगा। और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर करेंगे तो एडिटिंग बहुत अच्छी होगी। क्या बात है, तो आप वायरल होने वाले हैं, तो ये रील तो प्लीज सेव जरूर कर लीजिएगा कि आप कहीं डायरेक्शन ना भूल जाए। अब आते हैं हम तुला राशि वालों पर। तुला राशि के लिए ये साल कैसा जाने वाला है 2026 और साथ में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? तो तुला राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। इनके लिए भी ये रिलेशंस बहुत अच्छे करेगा। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उन लोगों की शादियां, उनके मैच मेकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी इस साल में। तो लेकिन इनको ध्यान में रखना है, ये कभी भी अपने ऑपोजिट सेक्स वाली, जैसे गर्ल्स हैं तो बॉयज का, बॉयज हैं तो गर्ल्स का, एक दूसरे का बिल्कुल भी इंसल्ट ना करें, एक दूसरे के लिए कोई गलत लैंग्वेज यूज ना करें। इस साल इनको ये चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अपने ऑपोजिट सेक्स वालों की रिस्पेक्ट करें। और बाकी ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर वाइज, पैसे वाइज बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। अगर हम इसी में थोड़ा सा एड ऑन करते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि अपोजिट सेक्स से थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करना है। बिल्कुल। अगर यही बात है, अगर कपल्स के रिलेशंस आजकल आपने देखा बहुत बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल, उनके लिए वो कौन सी बेस्ट डायरेक्शन होती है जहां वो इंटीमेसी करते हैं तो
रिश्ता और स्ट्रांग होता चला जाए? देखो, कपल्स के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो अगर वो अपना बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाए, जिससे कि उनका आपस का रिलेशन बहुत अच्छा रहे। बेडरूम का उनके पास स्पेस नहीं है, कभी कभी लिमिटेशंस होते हैं, तो एटलीस्ट वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना एक अच्छा सा फोटो, एक कपल फोटो जिसमें कोई भी तीसरा ना हो, बच्चों के साथ भी नहीं, पेरेंट्स के साथ नहीं, केवल अपना कपल का फोटो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, तो भी उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपस में एक दूसरे के लिए उनकी क्रेविंग, उनका एक जो जज्बा है वो ज्यादा क्रिएट होगा। तो इसको आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। कई बार आपके सामने एक सवाल आते होंगे कि हस्बैंड वाइफ के एक मोमेंट जहाँ इंटीमेसी होती है उसी दौरान झगड़े हो जाते हैं, तो वो झगड़े होने के पीछे क्या रीजंस होता है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि वहां झगड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा जिन घरों का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इनबैलेंस होगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन बना हुआ होगा, ऐसी जगहों पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर किसी भी कपल के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को चेक करना चाहिए, उसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के बाद एक बहुत छोटा सा टिप मैं आपको बताती हूँ कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक छोटे से बॉल में कमल गट्टे, जो कमल गट्टे आते हैं, उसको भरकर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख दो, तो आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कितना एक मैजिकल चेंज देखोगे, तो बहुत अच्छा उनका रिलेशन हो जाएगा। इसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो मैम, स्कॉर्पियो वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है और इन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ये साल बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। इनको भी अपनी एनर्जीज को अच्छी जगह पर यूज करना है। सबसे अच्छा है कि जब भी अपनी किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार ये लोग बीच में इस चीज को छोड़ देते हैं। तो इस साल में इनको ध्यान में रखना है कि अपने कामों को बीच में ना छोड़ें, कोशिश करें उनको टारगेट तक लेकर जाएं, तो इनको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। दूसरा, अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखें, वॉक जरूर करें, योगा, जिम, जो भी आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। और आपके लिए सबसे अच्छा सजेशन कि आप अपने साउथ में एक चेस बोर्ड जरूर लाकर रखें, तो आपको पूरे साल बहुत अच्छे, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में बहुत अच्छे, और नेम फेम आपका बहुत अच्छा होगा। तो अपने साउथ जोन में एक चेस बोर्ड जरूर लाकर रखें। क्या बात है मैम। अभी ना आपने कहा कि लोग ना टारगेट बीच में छोड़ देते हैं, तो ये टारगेट लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं और बिल्कुल पहुंचते पहुंचते टारगेट के और गिव अप कर देते हैं? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को कोई टिप देना चाहेंगे, या फिर उनके घर में ऐसा कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जो लोग अपने टारगेट को बीच में छोड़ते हैं, मेनली उनका नॉर्थ और एक साउथ वेस्ट, ये दो दिशाएं हैं जो डिस्टर्ब होने से अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने कामों को बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो कामों को बीच में छोड़ते हैं, तो उनको नॉर्थ को पूरी तरीके से बैलेंस रखना जरूरी है और अपने साउथ वेस्ट को पूरी तरीके से वास्तु बैलेंस रखें। दूसरा, उनको रेमेडी क्या करनी चाहिए, वो अपने नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ के हमने बहुत सारे उपाय अभी तक किए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो अपने नॉर्थ में एक बॉल में थोड़ा सा आटा भरकर नॉर्थ में रखें और उस आटे को 1-2 दिन रखा रहने दें। उसके बाद किसी भी जरूरतमंद को वो आटा दे दें, फिर दोबारा से रख दें। तो उससे क्या होगा कि वहां पर रहने वाले लोगों का काम करने के प्रति जो जील है, जो उनका एंथुजियाज्म है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्थ में आपको ये रेमेडी करनी है। और साउथ वेस्ट में आप एक नंदी जी का स्टेचू जरूर प्लेस कर दें। ब्रास का नंदी जी का स्टेचू प्लेस करिए, जिससे कि जो काम जो लोगों ने लिया है उसको एंड तक, उसको टारगेट तक कंप्लीट करें, उसको बीच में ना छोड़ें। तो साउथ वेस्ट में नंदी जी का स्टेचू जरूर प्लेस कर दें। ओके। धनु राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जिसे सैजिटेरियस कहते हैं जी, तो उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? वास्तु की उन्हें आप कौन सी टिप देना चाहते हैं? तो धनु राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा ही साल है। ये साल गुरु की एनर्जी लिए हुए हैं, हम सभी को पता है, तो इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इनके लिए जो सबसे जरूरी बात है, जो इनको ध्यान में रखनी है, कि इनको अपनी लर्निंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किसी भी फील्ड की, चाहे अपना जो भी इनका फील्ड है, जॉब है, बिजनेस है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो सीखते रहे।
या फिर अपनी हॉबी से रिलेटेड किसी भी चीज की उनको हॉबी है तो उससे रिलेटेड कुछ सीखें। लेकिन अपनी ये जितनी एनर्जी कुछ लर्निंग में लगाएंगे उतना ही ज्यादा फल अच्छा इनको प्राप्त होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में इनको थोड़ा सा स्टेगनेंट फील हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर ये इनके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। अगर ये अपनी एनर्जी को सीखने में लगाएंगे तो इनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लर्निंग को अपने एटीट्यूड में लेकर आए। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अध्यात्म की बुक बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वेद पुराण, तो उनकी वो लर्निंग, जैसे आप कहीं ना कहीं लर्निंग का नाम ले रहे हैं, अगर कोई वेद पढ़ रहा है या पुराण पढ़ रहा है, उसकी जो लर्निंग मतलब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन होगी कि वहां बैठ के वो पढ़ते हैं अपने वेद या पुराण या अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी बुक, तो वो कौन सी डायरेक्शन? देखिए, जब भी हम माइंड की बात करते हैं कि हमारे दिमाग में फीड हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर वो अपनी चीजों को पढ़ें जिससे कि उनके सबकॉन्शियस तक जाए। और बहुत सारे लोग भारतीय आप देखोगे कि लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो जीरो, वो कुछ भी अप्लाई नहीं करते। कि जितना ज्ञान उन्होंने पूरी जिंदगी लिया है वो कभी भी अच्छी चीजों के लिए उसको भूल जाते हैं जब टाइम आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पढ़ने से ये भी बेनिफिट होता है कि जब आपका वो मोमेंट आया जहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तो उसको आप सही तरीके से अप्लाई भी कर पाते हैं। तो जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जो हमारे दिमाग की तिजोरी में बंद रहे। तो मतलब कह सकते हैं कि अध्यात्म के साथ साथ अगर कोई किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में बैठकर वो कुछ देर के लिए जरूर पढ़े जिससे कि सही समय पर वो उसको यूटिलाइज भी कर पाए। क्या बात है। आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2026 में? तो मकर राशि वालों के लिए जैसा हमने कहा था कि जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ईस्ट सूर्य की दिशा है, उतना ही हमारे लिए शनि की वाइब्रेशन भी इस साल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इन लोगों को के लिए रहेगा मिला जुला ये साल रहने वाला है। इनको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है बाकी राशियों के कंपैरिजन में। तो मेहनत से ना घबराएं। जो लोग मेहनत से नहीं घबराएंगे, मेहनत करते रहेंगे, उनके लिए अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, बिल्कुल भी ना घबराएं। देर है अंधेर नहीं, अपने इस स्लोगन को हमेशा याद रखें, मेहनत करते रहें। आपके लिए जो सबसे अच्छा टिप रहेगा, अपने वेस्ट डायरेक्शन में एक विलेज सीन का फोटो जरूर प्लेस करें जिससे कि जो विलेज सीन है वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहता है और कभी रुकने नहीं देता, हार नहीं मानने देता और आपको अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स जरूर दिलाएगा। अब आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा जाएगा? कुंभ राशि के लिए भी इस साल मिला जुला, जैसा कि अभी हमने बात की अपनी मकर राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए भी थोड़ा सा मिला जुला ही रहेगा। इनको आराम से धीरे धीरे इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आधा साल होने के बाद आफ्टर जुलाई अगस्त इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये भी अपने एफर्ट्स में लगे रहें, बट इनको रिजल्ट्स अच्छे जरूर मिलेंगे। पैसे के संबंध में ये बहुत अच्छा साल इनके लिए रहने वाला है। तरक्की इनको मिलेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे और बस अपने हार्ड वर्क पर ध्यान दें। अब आपने पैसों की बात की है तो लोगों को क्या पैसा तो चाहिए, तो पैसे के लिए वो कौन सी डायरेक्शन है कि जहां पे कोई भी रेमेडी करें जिससे उनके घर में पैसा, कहते हैं ना, दुगना तिगना चौगना होता चला जाए? देखिए, जब भी पैसे को मल्टीप्लाई करने की बात होती है तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा अपने लॉकर को वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अपना पिगी बैंक रखिए, उसमें एक स्वास्तिक जरूर बनाएं और थोड़ा थोड़ा सा पैसा उसमें जरूर डालने की हैबिट बनाएं। तो इस साल में आप देखोगे कि आपके जो सेविंग्स हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो आपने सेविंग की है आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा हुआ लॉकर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाएगा। तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने लॉकर को जरूर प्लेस करना चाहिए। अब आते हैं हम मीन राशि। मीन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? तो मीन राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरु की वाइब्रेशन ये लिए हुए होगा, आपको बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर करें। किसी के भी जस्ट कहने में आके कि किसी दोस्त ने कहा इस तरह से डिसीजन ना ले, अपने सोच समझ को अच्छी तरीके से देखकर, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट में कुछ घाटे हो सकते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करें। अदरवाइज अर्निंग के लिए, रिलेशंस के लिए, हेल्थ के लिए ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हम प्रॉपर्टीज के पेपर कौन सी डायरेक्शन में रखें जिससे प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होती चली जाए? तो प्रॉपर्टी के पेपर आपको वेस्ट जोन में रखने चाहिए। अपने घर की वेस्ट दिशा में अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखें।
तो आपकी प्रॉपर्टी से हमेशा आपको बेनिफिट्स होते रहेंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। तो आपको वेस्ट दिशा में अपने पेपर्स रखने चाहिए। क्या बात है, आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलती ही जा रही हैं, तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। अगर जो भी व्यक्ति फॉलो करता है प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। और अब आते हैं मैम नंबर्स पर। जरूर। तो 2026 एक नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है? जी, तो 1 नंबर वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा साल, क्योंकि 1 नंबर का ही ये साल है। 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, इन नंबर वालों का जिनका टोटल 1 आता है, तो ये आप समझ ही जाएंगे नंबर्स के लिए। तो हम 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे गेन्स इनको मिलने वाले हैं, लेकिन अगेन इनको अपने प्राउड, अपने अहंकार पर हमेशा कंट्रोल करना है। अहंकार में नहीं आना है। आपको चीजें मिल रही हैं तो इसको ऊपर वाले की ब्लेसिंग समझकर लेते जाना है, बटोरते जाना है। अहंकार में, प्राउड में नहीं आना है। तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा मैम? 2 नंबर 2026 वालों के लिए थोड़ा सा ये इमोशनली इनबैलेंस लेकर आ सकता है। तो 2 नंबर वालों को अगर कुछ भी आप किसी भी चीज में फेल होते हैं, किसी भी चीज में डिले हो रही है, तो आपको टेंशन में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लो फील करेंगे तो इस साल की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेकर जा सकती है। तो अपने आप को एंथुजियाज्म रखें, अपने आप को खुश रखें, लोगों से मिलें, दूसरों से मिलते रहें, अपनी फीलिंग शेयर करें और अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखें। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, जो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, लेकिन इनको अपनी लर्निंग पर विशेष ध्यान रखना है। अपने आप को कुछ ना कुछ बिजी रखना है सीखने में। तो जितना वो सीखने की तरफ अपने आप को, अपने गुरु तत्व को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इस साल में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपनी लर्निंग को जरूर ध्यान में रखें। 2026 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला ये साल रह सकता है। तो इन लोगों को धोखे भी मिल सकते हैं, कुछ लोग इनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये अपना सोच समझकर अपने सभी डिसीजंस लें। तो ये साल 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएंगी, लेकिन आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी उठानी है, ग्रैब करनी है, इसका आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आपने धोखे की बात की है, तो सबसे ज्यादा धोखा किस नंबर को मिलता है? तो अगर हम धोखे की बात करें तो सबसे ज्यादा 2 नंबर वाले, क्योंकि थोड़े से इमोशनल ये लोग होते हैं, तो इनको बहुत बार लोग धोखा दे देते हैं, क्योंकि ये दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए और 7 नंबर वाले, क्योंकि ये बेचारे केतु के लोग होते हैं, तो ये भी दिल से ज्यादा सोचते हैं। दिमाग इनके पास होता नहीं है केतु का, जैसे आपने देखा सिर नहीं होता, तो इनका ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है इस लोगों के पास दिमाग होता नहीं है, बट ये दिमाग से सोचते कम है, दिल की ज्यादा सुनते हैं। तो 2 नंबर और 7 नंबर वालों को लोग जल्दी से धोखा दे देते हैं, या ये कह सकते हैं कि लोगों की बातों में ये जल्दी आ जाते हैं। ओके, अब 5 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? तो 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मरकरी का ये नंबर है। मरकरी के वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। उनके बिजनेस, स्पेशली बिजनेस वाले लोगों के लिए बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो लोग भी बिजनेस में हैं, वो पूरी तरीके से अपना एफर्ट भी डालते रहें, अपने वास्तु को बैलेंस रखें, जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो करता रहे। 5 नंबर वाले कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिसमें उन्हें ग्रोथ मिलती रहे? देखो, 5 नंबर वालों के लिए बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ये तो बिजनेस पीपल ही होते हैं, ये जो भी बिजनेस करें बहुत अच्छे से ही हैंडल कर पाते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो सोशल मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेपर से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, वो इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं। तो 6 नंबर वालों का 2026 कैसा जाने वाला है? तो 6 नंबर वालों का भी बहुत अच्छा ये साल रहेगा। स्पेशली अगर मैं रिलेशंस के कॉन्टेस्ट में देखूं तो 6 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। मनी वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इनको अपने सोच समझ पर पूरी तरीके से कंट्रोल, और स्पेशली किसी भी बुरी आदत में, तो विनस का ये नंबर है, तो आपको किसी भी तरह की गलत कंपनी में पड़ने से बचना है, ज्यादा एडिक्शन में नहीं पड़ना है, जैसे अल्कोहल, इन चीजों से जितना आप दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए ज्यादा अच्छे फल लेकर आएगा। अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा 6 नंबर रोमांस का नंबर कहा जाता है, बिल्कुल। तो बाकी के नंबर्स में कौन सा, मतलब कहेंगे रोमांटिक नंबर कौन कौन से रहते हैं मैम? तो अगर हम रोमांटिक, तो 6 नंबर तो है ही, 5 नंबर वाले भी अच्छे रोमांटिक लोग ही होते हैं। और
2 नंबर वाले, क्योंकि मून उनका नेचर होता है तो सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो हर तरह की सेंसिटिविटी, चाहे मदरली नेचर कहें या रोमांस कहें, हर तरीके की फीमेल एनर्जी उनके पास होती है, फेमिनाइन एनर्जी वाले लोग होते हैं, तो ये भी रोमांटिक लोग कहे जाते हैं। ओके, 7 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? 7 नंबर वालों के लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। 7 नंबर वालों को, जैसा हमने पहले भी कहा, कि इनको थोड़े से धोखे मिल सकते हैं, तो अपनी सोच-समझ को, पूरा सूझ-बूझ को ध्यान में रखें। और 7 नंबर वाले थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन इस साल में ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो हमारे सभी प्लैनेट्स के राजा हैं, इनको मेडिटेशन और एक अध्यात्म वाला जो फ़ील है, अध्यात्म वाला जो गुण है, वो बहुत पसंद आता है। और 7 नंबर वाले तो वैसे ही थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग, तो अपने रूटीन में मेडिटेशन को ज़रूर ऐड ऑन करें, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा और उन्हें किस टाइप का जॉब या बिज़नेस करना चाहिए? तो शनि का ये नंबर होता है, इसके लिए ये वाला साल थोड़ा मिला-जुला ही रहेगा, क्योंकि शनि हमें क्या देता है? शनि हमारी चीज़ों को डिले करा देता है। तो यहाँ भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा 8 नंबर वालों को कि हाफ ऑफ द ईयर इनको थोड़ा-सा डिले अपने कामों में लगेगा, लेकिन आधे साल के बाद, लाइक अगस्त सितंबर के बाद, इनको अपने काम बनते हुए नज़र आएँगे। तो ये साल इनके लिए मिला-जुला रहने वाला है। 9 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? 9 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, बट उनको अपनी एनर्जीज को सही जगह पर यूज करना है और अपने एंगर को कंट्रोल में करना है। सबसे बड़ी बात, अपने एंगर को कंट्रोल में रखें, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें, अच्छी जगहों पर अपनी एनर्जी को यूज करें, जिम करते रहें, फिजिकल मेहनत करें, तो ये साल इनके लिए अच्छा जाने वाला है। सबसे गुस्से वाले जो नंबर होते हैं, जैसे अग्रेशन की बात करें, तो 1 से 9 में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव नंबर कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नंबर तो 9 नंबर को ही माना जाता है, क्योंकि उनका एग्रेशन थोड़ा-सा चरम सीमा पर पहुँच जाता है। और एक बैलेंस्ड गुस्से की बात करें, एग्रेशन की बात करें, तो वो 1 नंबर वाले। 9 और 1 नंबर वालों को एग्रेशन के मामले में सबसे ऊपर रखा जाता है। नंबर्स की बात चल ही रही है, तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन नंबर वाली लड़कियाँ कौन-सी होती हैं? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है लड़कियाँ सभी अच्छी होती हैं, इमोशनली दिल से सभी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा दिल से अटैच्ड लोगों के साथ होती हैं, 2 नंबर वाली लड़कियाँ और 7 नंबर वाली। ये लोग ज़्यादा दिल से, जिससे भी प्यार करती हैं, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, तो दिल से ज़्यादा जुड़ जाती हैं, तो इनको ज़्यादा रोमांटिक या इनको हाँ, ज़्यादा इमोशनल कहा जा सकता है। ओके। अब आते हैं मैम कि 2026 में कोई ऐसी टिप देना चाहते हो जो हर कोई बंदा करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ना तो सही अपने नंबर पता होता है और ना ही सही उन्हें राशियाँ पता होती हैं। तो उनके लिए बिल्कुल। कोई जनरल रेमेडी या कोई ऐसी टिप जो आप 2026 में देना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि 2026 में आप अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। सबसे पहले तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को, अगर अब वो कवर्ड है, पूरी तरीके से कवर्ड है, बिल्कुल भी ओपनिंग ईस्ट में नहीं है, तो ये एक बहुत खराब चीज़ है। बहुत सारे लोगों के ईस्ट में ऐसा होता है कि आपने कोई स्टोर रूम बनाया है या वहाँ पर कोई विंडो, दरवाज़ा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर हमेशा अंधेरा आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके भी घर में आपका पूर्व दिशा ईस्ट इस तरह का है, तो सबसे पहले तो उसको ओपन करें। कुछ भी, अगर वहां पर विंडो लगा सकते हैं, शाफ्ट बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसको करके उसकी ओपनिंग बनाएं। कुछ भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वहां पर लाइट का प्रोविजन जरूर करें कि हर टाइम वहां पर लाइट जलती रहे, वहां पर रोशनी रहे। दूसरा, आपको ईस्ट में ग्रीन कलर जरूर कर देना है। अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर जरूर कर दें, जिससे कि इस पूरे साल आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहें और आपके काम और बहुत जल्दी अच्छे फ्लो के साथ बनते रहे। ईस्ट को आप अच्छा करें और इसके ऑपोजिट वेस्ट, वेस्ट को आपको पूरी तरीके से वास्तु बैलेंस रखना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको एक विलेज सीन यहाँ पर जरूर लगा देना है। तो ये दोनों रेमेडी आप जरूर करें। उसके अलावा आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश जरूर स्थापित करें। मंगल कलश स्थापित नहीं भी कर सकते तो आप एक पानी का लोटा, पानी का जग भर के रख दें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को बढ़ाएं। और उसके ऑपोजिट साउथ वेस्ट में आप एक नंदी जी, ब्रास के नंदी जी का स्टेचू जरूर प्लेस कर दें। तो इन चारों दिशाओं की रेमेडी जरूर करें, जिससे कि आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी और रिजल्ट्स लेकर आए। क्या बात है। मैं इनकी तरफ हैं, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को?
मैं सभी ऑडियंस को ये कहूंगी इस साल में अगर अभी तक आपने अपने घर को वास्तु कंप्लायंस नहीं किया है तो इस साल जरूर जरूर वास्तु कंप्लायंस कर लें, क्योंकि ये साल दोबारा से नहीं आएगा, ये एनर्जीज आपको दोबारा से नहीं मिलेंगी। जो लोग भी कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया बिजनेस, नया एडवेंचर कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको बहुत ही नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके घर के सिर्फ गलत वास्तु की वजह से आप इस सक्सेस से दूर रह जाएं। तो आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंस बनाइए। अगर आप महंगी कंसल्टेशंस नहीं ले सकते तो आप खुद वास्तु को सीखिए। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला। आप हमारे बहुत छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं जिनको सीख कर आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंस कर सकते हैं। तो ये मैं आप सभी से जरूर कहूंगी कि आप वास्तु कोर्सेज करिए, वास्तु को सीखिए और अपनी डेस्टिनी को चेंज करिए। अब सबसे बड़ी बात आती है श्वेता मैम कि अब आपने कहा कि वास्तु आप सीखें, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? और कोई वास्तु का कोई कोर्स करना चाहता है तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट? तो हमारे नंबर स्क्रीन पर है ही, हमारे सब सोशल हैंडल्स यहाँ पर हैं, तो वो लोग मैसेज कर सकते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, वहां पर कॉल कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से और बहुत ही कम फीस के कोर्सेज होते हैं जिसको कर कर आप अपना घर तो ठीक कर ही सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ भी नया स्टार्ट करने का ये साल है, तो आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन साथ में कुछ साइड बाय साइड कुछ और भी करना चाहते हैं, तो आप वास्तु कंसल्टेशन, वास्तु की प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। Thank अब you हमारी so ऑडियंस का much. काम है कि 2026 को जितना ज्यादा बेहतरीन बनाना है तो प्लीज जरूर वास्तु की टिप फॉलो करिएगा। हो सकता है कि आपको वास्तु से रिलेटेड और भी सवाल पूछने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी अगर आपको वास्तु अपने घर का कराना है, वास्तु को सही जानकारी लेनी है, मैम से कंसल्ट करना है, तो प्लीज स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, मैम से कनेक्ट कर लीजिए। और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए उतना आप फैलाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।